Hello everyone, hope you all are well. Welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. So students, आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड अभी कर रहे हैं और उसमें मैंने लास्ट मेरा जो टॉपिक लिया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिया था। इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में से कई स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है जिनको टेक्सोन जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो का जो बेसिक मोटो है वो ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेक्सोन, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिफाइन द स्पीशीज एंड द जीनस। द बेसिक डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग को स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड लर्न करनी होती है। किस तरह से आप लर्न कर पाएंगे मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक। Then scientific name of the human and then the different species of the Panthera and the different species of the Solanum. Each we will study in detail. Okay? So let's start. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझते हैं what is taxon. तो taxon बच्चों क्या होता है? taxon होता है it is a unit of classification. तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी सब स्टडी कर रखा है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। और जो ग्रुप होता है जिसमें कि ये ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैटेगरी। दैट इज बेसिकली कन्वीनियंट कैटेगरी। उस कैटेगरी को आप लोग रैंक भी कह सकते हैं और उसी रैंक को आप लोग फिर फर्दर टैक्सॉन भी कह सकते हैं। ओके, तो टैक्सॉन जो वर्ड है, चाहे रैंक कह लो चाहे कैटेगरी कह लो, सब सेम है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम लोग प्लूरल बात करते हैं तो प्लूरल में इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टेक्सा। नाउ व्हाट इज, ये हो गया आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का था आंसर, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ टेक्सोन। नाउ हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो कि था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द टेक्सोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि दीज कैटेगरीज आर दी पार्ट ऑफ taxonomic arrangement. So because they all are the part of the taxonomic arrangement, that's why they are known as a taxonomic category. Okay, इसी taxonomic category से फर्दर आप दो लेटर्स ले लीजिए, T and then further C, यानी together constitute। तो ये दोनों लेटर्स आपके बन जाएंगे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, सो दीज बेसिकली ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, तो यहां मैंने आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका डिफाइन टेक्सोन, सेकंड हो गया व्हाट आर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दीज आर बेसिकली द कैटेगरीज विच आर द पार्ट ऑफ द टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, और थर्ड हो गया दीज ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हायरार्की सिस्टम की। तो हायरार्की में बच्चों क्या होता है? बेसिकली देयर आर 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो आपकी होती है किंगडम से। देन आपके आता है फाइलम या फिर डिवीजन, प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं और एनिमल में हम लोग कहते हैं फाइलम। देन कहेंगे हम लोग क्लास, देन कहेंगे हम लोग ऑर्डर, देन कहेंगे हम लोग फैमिली, देन वी विल से जीनस, और लास्ट में हम लोग स्टूडेंट कहते हैं स्पीशीज। ठीक है,
तो ये कुल टोटल आपके हो गई 7 कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। इसमें आप देखेंगे तो अगर आप लोग स्पीशीज से अबव किंगडम की साइड में जाते हैं तो दैट इज बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का काउंट होता है दैट इज कंपैरेटिवली हायर देन दिस द स्पीशीज। इसीलिए हम लोग किंगडम को जो बच्चों कहते हैं दैट्स किंगडम इज नोन एज द हाईएस्ट कैटेगरी, whereas this species is known as the lowest category। ठीक है, याद करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि याद कैसे करना है। जैसे क्रिकेट वगैरह तो सब लोग खेलते होंगे या देखते भी होंगे, तो क्रिकेट से हम लोग देख लेते हैं। K फॉर हो गया कपिल, P फॉर हो गया कपिल पाजी, क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाब में अधिकतर लोगों को पाजी कहते हैं, तो कपिल पाजी। C से हो गया आपका क्रिकेट, O से हो गया, O और F दोनों मिलके बना दिया आपका ऑफ, क्योंकि अभी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे तो क्रिकेट ऑफ हो गया। बट GS से हम लोग कर लेते हैं जनरल स्टडी, तो कपिल पाजी क्रिकेट ऑफ करके जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप थोड़ी सी कोई से भी आपकी ट्रिक हो आपके माइंड में, उस तरह से बना के इस पूरी जो सीक्वेंस है उसको लर्न कर सकते हो। दैट इज कपिल पाजी क्रिकेट ऑफ करके अभी जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ दी टेक्सोनॉमी। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं जीनस और स्पीशीज की डेफिनेशन डिफरेंट। सबसे पहले बच्चों मैं बात करती हूँ आपके पास में स्पीशीज की। तो स्पीशीज में हम लोग कैसे याद रखें, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखिए IO और FS से। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं जो आपको पता होगा UPSC कंडक्ट करवाती है, उसी की थोड़ी सी हिंट लेके आप इसको याद कर लो। तो स्पीशीज बेसिकली बच्चों होता है ग्रुप। ग्रुप किसका? तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच हैव या विद fundamental similarities, with fundamental similarities। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, I फॉर हो गया इंडिविजुअल, O से हो गया आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, F से हो गया आपका फंडामेंटल और S से हो गया आपका सिमिलैरिटीज। एनसीईआरटी की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लर्न करनी होती है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस ट्रिक टू मेक यू लर्न दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिजम्स विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो ऐसा ग्रुप पर्टिकुलर जैसे जिसमें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से सिमिलर हो। जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन का मैं यहाँ साइंटिफिक नेम लिख रही हूँ बच्चों, वो भी एक क्वेश्चन मैंने दे रखा था। उसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। और जब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। फर्स्ट लेटर हो गया कैपिटल और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर हो गया ये स्मॉल, ये जीनस नेम हो गया, ये स्पीशीज नेम हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो होमो सेपियंस की जो स्पीशीज का नाम है वो हो गया यहाँ पे सेपियंस। तो सेपियंस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। वैसे हम हमारी बात करें तो हम लोगों में लगभग काफी सारी चीजें सेम है, सिमिलैरिटीज होती है। जेनेटिक डिफरेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी अदर चीजें जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, ये बॉडी स्ट्रक्चर सबका सिमिलर होता है। अरेंजमेंट जो होगा वो सबका सिमिलर होता है। तो दैट इज बेसिकली अ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, ये बात हो गई स्पीशीज की। स्पीशीज के आपको और भी एग्जाम्पल्स आपको गिवन है बुक के अंदर एनसीईआरटी में, जैसे मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका ये बच्चों नाम है आपका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो दूसरा आपको दिया हुआ है पैंथेरा लियो, ठीक है, और थर्ड आपको नाम दिया हुआ है सोलेनम ट्यूबरोसम, SUM, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है आपका जीनस और सेकंड जो वर्ड होता है वो आता है आपका स्पीशीज। तो ये आपका फर्स्ट वर्ड हो गया,
ये आपका सेकेंड वर्ड हो गया। अगेन ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकेंड वर्ड, पैंथेरा लियो, और ये सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक, ये हो गया आपका किसका नाम, साइंटिफिक नेम हो गया ये आपका मैंगो का, ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया लॉयन का, और ट्यूबरोसम जो है ये साइंटिफिक नेम होता है आपका पोटैटो का। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 3 एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं एनसीईआरटी के, मैंजीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो एंड सोलेनम ट्यूबरोसम। अब कुछ एक और चीज जो कि एनसीईआरटी में गिवन है आपको, सबसे पहले तो ये 3 चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फोर्थ चीज क्या है बच्चों, फोर्थ चीज है आपके मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने बात की कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ये ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, या मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है, ये सपोज करो ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, ये दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज है, ये तीसरी पर्टिकुलर स्पीशीज है, और ये चौथी हो गई, और ये फिफ्थ हो गई, और ये 6 हो गई। यहाँ पे मैंने 6 डिफरेंट स्पीशीज बना दी। तो ये 6 डिफरेंट स्पीशीज भी आपस में एक दूसरे से डिफर होती है। ठीक है, तो जब ये डिफर होंगी तो बेसिकली किस टाइप का वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस। तो मॉर्फोलॉजिकली स्टूडेंट होता है बेसिकली फॉर्म के बेस पे, जो उसका जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पे जो डिफरेंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस। ठीक है, तो एक स्पीशीज जो होती है वो दूसरी स्पीशीज से बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली बेस पे डिफर होती है, ये भी आपको एनसीईआरटी बता रही है। Okay, fine. So now you got the definition. This is the proper definition. This is the scientific name of the human. These are the 3 examples of the different organisms. Now the one point is also there, the morphologically differences between the closely related species. Now we will study about the genus. जीनस की डेफिनेशंस देखते हैं बच्चों, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वर्ड टू वर्ड हम लोगों को पढ़नी है। इट इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ क्लोजली related species which has more characters in common in comparison to the species of another जेनेरा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखनी है। कैसे याद रखें, सबसे पहले आप ये याद कर ले, CRS क्या हो गया हमारे पास में, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू दी स्पीशीज ऑफ अनदर जेनेरा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन स्पीशीज का आपस में एक ग्रुप हो गया जो कि आपस में एक दूसरे से सिमिलर है और जीनस बनाएगी, और ये स्पीशीज किसी दूसरे जेनेरा की स्पीशीज से डिफर है। ठीक है, ये हो गया हमारे जीनस की डेफिनेशन। नाउ हम लोग इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल विच हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स आपको दे रखा है, जैसे पैंथेरा बच्चों एक जीनस है। ठीक है, इस जीनस में आपको 3 स्पीशीज मिलती हैं। कौन कौन सी, एक आपको मिलेगी लियो, एक आपको मिलेगी टिग्रेस, और एक आपको मिलेगी पार्डस। ये 3 अलग अलग स्पीशीज है। लियो बेसिकली यूज होता है लॉयन के लिए, टिग्रिस यूज होता है आपके टाइगर के लिए, और पार्डस बेसिकली यूज होता है आपके लेपर्ड के लिए। तो ये 3 अलग अलग स्पीशीज हो गई, बट जीनस आपका एक ही है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लॉयन के इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, बट अगर हम लोग लॉयन और टाइगर की बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफर होते हैं। आप बाहर से देख के बता सकते हो, बाहर मतलब फॉर्म देख कर उसकी बता सकते हो, एक्सटर्नली फॉर्म देख के बता सकते हो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लॉयन है या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टाइगर है, बट ये तीनों ही एक जीनस से बिलोंग करते हैं जिस जीनस का नाम है पैंथेरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए आपको दे रखा है एग्जाम्पल सोलेनम, ये जीनस हो गया। इसकी 2 स्पीशीज आप लोगों को दे रखी है बच्चों, एक है ट्यूबरोसम और दूसरी है मेलॉन जेना।
मेलॉन्जेना जो है वो बेसिकली ब्रिंजल इसमें इंक्लूड होते हैं, ब्रिंजल का ही साइंटिफिक नेम है। और ट्यूबरोसम जो नेम है वो है आपके पोटैटो का। ठीक, तो पोटैटो और ब्रिंजल ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, ये दो अलग अलग स्पीशीज हो गई जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बट दीज बोथ द स्पीशीज आर कमिंग इनटू द वन जीनस। एक जीनस हो गया सोलेनम और उसकी दो स्पीशीज हो गई ट्यूबरोसम, जिसमें हम लोग पोटैटो स्टडी करेंगे क्योंकि सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है और सोलेनम मेलॉन्जेना जो नाम है वो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जीनस के बारे में। अब देखो इसको लर्न करने का तरीका क्या है। जो ये बेसिकली हायरार्किकल सिस्टम जो हो गया, इसको हम लोग कैसे लर्न करें, इसकी डेफिनेशन हम लोगों को किस तरह से याद हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना जो भी ये हायरार्किकल सिस्टम है वो बना लेते हैं। फर्स्ट इज अ किंगडम, कपिल, पाजी यानी फाइलम, क्रिकेट यानी क्लास, ऑफ है यानी ऑर्डर, और फैमिली, F4 हो गया फैमिली, और जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं यानी जीनस, और ये हो गया आपका स्पीशीज। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल ही एक ट्रिक बताऊंगी आपको, लर्न हो जाएगी ये। स्पीशीज जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनस जो होता है बच्चों वो होता है आपका ग्रुप ऑफ स्पीशीज। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। यहाँ डेफिनेशन देखिए, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो अगेन जीनस हमारे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। फैमिली, फैमिली बच्चों होती है ग्रुप ऑफ जीनस, यानी फैमिली में एक या एक से ज्यादा जीनस आते हैं। इसी तरह ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली। ऑर्डर आपका ग्रुप ऑफ फैमिली हो गया। और क्लास की बात करें तो क्लास हो गए आपके ग्रुप ऑफ ऑर्डर। और फाइलम की बात करें तो फाइलम हो गए आपके ग्रुप ऑफ क्लासेस। और किंगडम की बात करें तो किंगडम हो गया आपका ग्रुप ऑफ फाइलम। आई बात समझ में? यानी एक किंगडम है, उसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ फाइलम रखते हैं, P1, P2, P3 ऐसे फाइलम हो गए, जो कि हम लोग याद भी करेंगे। जैसे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग नंबर ऑफ फाइलम्स पढ़ते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में जैसे आप पढ़ते हैं प्रोटोजोआ हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, ये सारे क्या है, ये सारे फाइलम है। फिर इसके बाद में हम जैसे पर्टिकुलर एक फाइलम है उसके अंदर क्लासेस पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो गई। तो ये एक P1 है, इसके अंदर क्लासेस होगी, जैसे एक क्लास हो गई CA, दूसरी क्लास हो गई CB, तीसरी क्लास हो गई CC। तो ये क्लासेस हो गई। एक क्लास के अंदर ऑर्डर्स होंगे, तो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे O1 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, जस्ट लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। ऑर्डर्स के नाम अलग अलग होंगे, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे तब हम लोग वो भी पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर ऑर्डर के बाद में एक पर्टिकुलर ऑर्डर ले लो, जैसे O2 ले लिया हम लोगों ने। इस O2 के अंदर फैमिली अलग अलग हो सकती है, जैसे F1 हो गई, F2 हो गई, F3 हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली हो गई। और एक फैमिली ले लो, जैसे हम लोगों ने F3 एक फैमिली ले ली। इस F3 फैमिली में जीनस 2 है, सपोज करो G1 और G2। और G2 जो जीनस है उसमें स्पीशीज 2 है, एक S1 है और दूसरी है S2। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुपिंग होती है। और इस पर्टिकुलर S1 में हम लोग बात करें, इस पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है O1, O2 और O3 या फिर नंबर ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लर्न कर सकते हैं कि किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर is a group of family is a group of genus is a group of species, and species is a group of the organisms which have the similar characteristics, or we can say with the fundamental similarities. ठीक है, so this is all about my today's video. So now hope you got the answer of all these questions. What is taxon, what is taxonomic category, what is taxonomic hierarchy. Next question is how can you define the species and genus, and the scientific name of the human, species of the Panthera and species of the Solanum. Now my question for today's video is write down the scientific name of human in the comment box. ठीक है, students please do write the name of scientific name of human in the comment box. Like if you like this video and share
and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much. This is from Purva Sahu. Thank you so much बच्चों.